आईनी अदालत के हवाले से जो खबरें चल रही हैं नाजरीन, आज भी अब मज़ीद उसके ऊपर कुछ सर जोड़ के लोग बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली एक और जो पेंडोरास बॉक्स है वो ये है कि इस पूरे सिलसिले में एक दुसराहट इस बात की हो रही है कि पीटीआई के जो बानी हैं खान साहब, उनसे बात नहीं करवाई जा रही उनके लोगों की। वो कह रहे हैं उनकी सेहत को लेकर, उनकी जान को लेकर हमें शदीद जो है वो खदशात लाहक हैं कि वो आया खैरियत से हैं भी या नहीं। और अगर हमने कोई मुशावरत करनी है अपनी पार्टी से या अपने पार्टी लेवल के हवाले से कोई मुसविदा हमने देना है, तो वो हमने देना भी उन्हीं की मुशावरत से है। तो ये बैरिस्टर गौहर साहब जिनको आप अभी देख रहे हैं वो यही कह रहे थे कि हमें पहले बात तो कराई जाए, उसके बाद ही हम कोई अपनी तरफ से कोई प्रपोजल्स दे पाएंगे। जब तक हमारी उनसे बात नहीं होगी तो हम खुद किस तरह से कोई प्रपोजल्स देते हैं। बात तो सुनने में ये खासी लेजिटिमेट लग रही है, लेकिन पीटीआई की तरफ जो दूसरी तरफ की तनकीद पीटीआई के ऊपर की जा रही है वो ये की जा रही है कि जब भी हम लोग मुलाकात कराते हैं खान साहब में, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको मुलाकातों के हवाले से खासा उनको फैसिलिटेट किया गया है सिंस ही इज़ इन प्रिजन। उनको क्योंकि जेल में भी अब तकरीबन साल से ऊपर का टाइम हो गया है, तो उनकी मुलाकातें तो रिश्तेदारों से, वकला से, अपने पार्टी के मेंबरान से सबसे जारी थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जब हम इतना फैसिलिटेट कर रहे थे तो हमें पलट कर ये मिलता है कि एहतजाज की कॉल्स जैसे अभी दी गई है कि एससीओ के टाइमिंग के ऊपर 15 तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और इससे पहले भी ये कोई पहली दफ़ा का इंस्टेंस नहीं है। इससे पहले भी जब मलेशियन प्रीमियर मौजूद थे मुल्क में, उस वक्त भी एहतजाज किया गया और मुतअद्दिद मरतबा ये तमाम चीज़ें 2014 के धरने से भी इसके ताने बाने जोड़कर हुकूमत में तमाम तर जो बरसर इक़्तिदार हैं वो ये कहते हैं कि उस वक्त भी हम यही देखते थे 2014 के टाइम पर भी कि जब भी कोई ऐसी चीज़ होने लगती थी नेशनल लेवल के हवाले से, नेशनल लेवल की नौयत की, तो वहाँ पर हमेशा पीटीआई जो है वो सरापा एहतजाज हो जाते थे। तो उनकी तरफ से ये जो आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है, दोनों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आईनी तरमीम के हवाले से भी नाजरीन बात करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये बात तो कही है बिलावल भुट्टो साहब ने कि आज उन्होंने ट्वीट किया है बाकायदा, और उन्होंने कहा है कि ये तो मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था आईनी अदालत का क़याम। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, ये काफ़ी तवील ट्वीट है। उन्होंने 1930 का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ये कॉइन किया था आइडिया। लेकिन नाजरीन क्या कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, क्योंकि उस वक्त तो इवन मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो प्रोपोनेंट थे यूनाइटेड इंडिया की भी, वो उस वक्त ज़्यादा उस तरफ उनका माइंड था। तो उस वक्त कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे, आज यकीनन कुछ अलग सर्कमस्टांसेस थे। लेकिन क्या ये कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है इस पूरी बात में से? ये बड़ा एक ज़रूरी सवाल है जो कि पीपल्स पार्टी से पूछना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी ही क्योंकि ज़्यादा इस बात की ख्वाहा है। बहरहाल नाजरीन, एक साथ साथ ख़बर भी आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, अर्ज़ करना चाहती हूँ, और वो ये है कि पीटीआई के तो अक्सर वो बेशतर जो लोगों से आज हमारा राब्ता हुआ है वो यही कह रहे हैं कि हमारे लोग, हमारे बिलखुसूस जो सिटिंग एमएनएज और सेनेटर्स हैं, उनको पार्टी की तरफ से हिदायत है कि वो इन हाइडिंग रहें, क्योंकि उनको फोर्स किया जा रहा है। उनको ये डर है कि उनको फोर्स किया जाएगा 26वीं आईनी तरमीम के लिए वोट डालने के ऊपर, और वो ज़ाहिर है इस फोर्स से, इस कोवर्जन से बचना चाह रहे हैं, इसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। और इसी वजह से ये तमाम जो लोग हैं इनको बाकायदा पार्टी की तरफ से हिदायत है कि एहतजाज में भी आप लोगों ने नहीं आना। तो फिर नाज़रीन, अगर एहतजाज में नहीं आना तो फिर आवाम को क्यों बुलाया जा रहा है? आवाम क्या वैसे ही उनके साथ वहाँ पर होगा कि आवाम बेचारे वहाँ पर पहुँचेंगे, जो भी एहतजाज का मकाम होगा, और जो उनको लीड करने वाले जो भी पोस्टर बॉय होंगे पीटीआई की तरफ से, जैसे कि चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब थे पिछली दफ़ा, वो अचानक से गायब हो जाएंगे, मशकूक तौर पर गायब हो जाएंगे। तो कहीं यही तो नहीं होने वाला दोबारा आवाम के साथ? और ये जो खदशा है पीटीआई का, ये भी नाजरीन बहुत ही लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि अगर सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस को इतना ख़तरा है कि हमारे ऊपर इस कदर फोर्स है और इसकी वजह से हम लोग छुपने पर मजबूर हो गए हैं, तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत कंसर्निंग मैटर है। बिल्कुल वोट दें मुनहरिफ होकर, अगर उनको लगता है, वाकई उनको लगता है, बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी लालच के, कि किसी ऐसी आईनी चीज़ के ऊपर, तरमीम के ऊपर उनका वोट बनता है, तो बेशक वोट दें। डिस्क्वालीफाई हो जाएं कानूनी तौर पर, यही अभी 30 जो तशरीह है अभी एटलीस्ट वो यही है कि अब इसके बाद उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बनेगी। लेकिन नाजरीन, अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाए, वोट का काउंट भी, इंदराज भी हो जाए, लेकिन इसमें फोर्स या लालच का ऑब्वियसली एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बंदा भी इसके ऊपर इनकार नहीं कर सकता है। जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पे जो मुनहरिफ अरकान थे पीटीआई के, बावजूद इसके कि उन्होंने वोट नहीं दिया था खान साहब के खिलाफ, लेकिन अगर वो वोट देते भी और बगैर किसी फोर्स के देते, क्योंकि हमारे पास अभी तक ये इतला है कि उस वक्त बैक इन द डे उनके ऊपर ना कोई फोर्स था, ना उनके हवाले से कोई लालच थी, वो फिर भी मुनहरिफ होना चाह रहे थे। इसके ऊपर भी बात करेंगे। अब ये क्यों बात की जा रही है कि इस दफ़ा तो हर सूरत उनके ऊपर प्रेशर है कि वो वोट डालें आईनी तरमीम के हक़ में।